139 सवाल खड़े किए हैं, 139, कि DUAC और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें PWD के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 11 अक्टूबर 2024 की ये इन्वेंट्री जो PWD ने निकाली है कि ये सामान वहाँ से लापता है, इस खर्चे को भी जोड़ना होगा। और जब हम इस इन्वेंट्री के खर्चे को जोड़ते हैं तो ये लागत सिर्फ 33 करोड़ नहीं, ये लागत 75 से 80 करोड़ पे जाकर रुकती है। इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो CAG रिपोर्ट में भी है, कि PWD विभाग जो एक सरकारी एजेंसी है, वो इस पूरे बंगले में सरकारी एजेंसी के तौर पर नहीं, एक निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी। उसने पूरी तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के चरणों में सरेंडर किया हुआ था। और जिस तरह से PWD के अधिकारियों ने हर फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं, ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है कि अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए ऐसी अनेक ऑब्जेक्शंस को रिमूव किया गया और उसके बदले में अधिकारियों को मौका दिया गया कि आप भी इसमें पैसे कमाइए, लूटिए, जितना लूट सकते हैं दिल्ली को लूटिए। और भ्रष्टाचार का ये खेल कैसे खुला है, एक एक करके। मुख्यमंत्री के लिए जो मकान चुना गया वो उनकी हैसियत के हिसाब से ऊंची श्रेणी का चुना गया। बंगले का जो पहला एडिशनल ऑल्टरनेशन एस्टीमेट था, ऑल्टरेशन, वो बना 7 करोड़ 91 लाख का। और जैसे ही वो एस्टीमेट बना, PWD ने इमीडिएट उसे ये कह दिया कि ये तो इमरजेंसी है, इसको करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी है नहीं बताया, फाइल पे लिख दिया इमरजेंसी है। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के वर्क एस्टीमेट बनवा रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल, फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया जो बाहर आप देख रहे हैं, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार में संग्राम होता हुआ दिख रहा है। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर, जिन्हें अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिखाते हैं। तो बिहार में जंग आर पार होती हुई दिख रही है और बड़ी अपडेट आपको बताएं, गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर का मेडिकल जो है वो पुलिस की तरफ से करवाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर का जो मेडिकल है वो यहां पर करवाया जा रहा है। दरअसल लगातार BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में
अनशन पर बैठे थे, वहीं अब पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर का मेडिकल करवाया है। नौबतपुर के फतुहा में सरकारी अस्पताल में मेडिकल प्रशांत किशोर का करवाया गया है। तो बड़ी जानकारी, दरअसल लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन प्रशांत किशोर की तरफ से किया जा रहा था। वहीं दो तस्वीरें आप देखिए पटना में, जहां पर प्रशांत किशोर कैसे हिरासत में लिए गए, गिरफ्तारी उनकी की गई। पीके समर्थक और पुलिस के बीच में इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। दरअसल लगातार जो सियासत है वो बिहार की गर्माती दिख रही है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। अनशन में भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर और इसके बाद समर्थकों का हंगामा और प्रदर्शन। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की हैं, जिसे अब पुलिस ने खाली करा लिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर लगते कि समर्थकों की भीड़ पहुंच गई, जमकर हंगामा करने लगे, एम्बुलेंस के आगे बैठ प्रदर्शन करने लगे। प्रशांत किशोर के समर्थकों का आरोप है, पुलिस जिस वक्त उन्हें गिरफ्त में लेने पहुंची, वहां मौजूद समर्थकों ने प्रशांत किशोर को चारों तरफ से घेर लिया और वहीं पर लेट गए। पुलिस से उन्हें न ले जाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या जरूरत इस चीज है? प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। प्रशांत किशोर को गिरफ्त में लेने के बाद गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पुलिस ने कुछ समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया और गांधी मैदान को खाली करा लिया। अब जनसुराज की तरफ से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली जा रही है। पोस्ट में लिखा गया है, नीतीश कुमार की कायरता देखिए। उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन गिरफ्तार कर लिया। साथ में बैठे हजारों युवाओं को अज्ञात जगह पर ले गए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। बता दें कि 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे। ये अनशन बीपीएससी कैंडिडेट्स की उन 5 मांगों के समर्थन में है, जिसमें सबसे अहम यह है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और पेपर एक बार फिर से लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आप पूरी टाइमलाइन भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हंगामा है, जिस तरीके से छात्र आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ था सिलसिला। 13 दिसंबर की बात करें, परीक्षा के दौरान पेपर लीक का आरोप लगाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, इस क्रम में, इस सिलसिले में 13 दिसंबर को ही एग्जाम के दौरान डीएम ने छात्र को थप्पड़ भी जड़ा। और आपको बता दें, डीएम ने जांच रिपोर्ट सीसीटीवी के साथ आयोग को सौंपी और यह हुआ 15 दिसंबर को। इस टाइमलाइन में आगे रिपोर्ट में जो तमाम
तमाम असामाजिक तत्व है, इनके द्वारा यहाँ पर बड़ा हाथ इनका है, ये कहा गया। 16 दिसंबर की अब बात कर लेते हैं, जहां बापू सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें 16 दिसंबर को प्रश्न पत्र अलग, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, ये भी कहा गया। और 16 दिसंबर के बाद सिलसिला पहुंचता 18 दिसंबर को, जब बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के सामने आए और कहा कि पूरी परीक्षा को ही दरअसल रद्द कर दिया जाना चाहिए। और आपको बता दें इसी को लेकर के 600 से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंच गए। 21 दिसंबर की अब बात करते हैं, जहां तेजस्वी यादव जो कि रात के 9 बजे कटिहार के धरना स्थल पहुंचे और यहां पर करीब देखिए लगातार प्रदर्शन की तस्वीर तो देखने को मिल ही रही थी और तेजस्वी यादव भी इसमें कूद पड़े और लगातार यहां पर छात्रों का समर्थन करते हुए कहते हुए नजर आए, सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आए। 23 दिसंबर की अब बात करते हैं, जहां देर रात यहां पर सांसद पप्पू यादव भी जा पहुंचे और धरना स्थल पर जाकर के छात्रों का समर्थन किया। छात्रों के साथ पप्पू यादव ने परीक्षा को लेकर के यहां पर चर्चा की, उनसे बातचीत की कि उनकी मांगे क्या है। ये 25 दिसंबर के क्रम में हुआ। आपको बता दें इस सिलसिले में, इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो लगातार परीक्षा रद्द करने को लेकर के मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद सियासत अब सरगर्म हो चुकी है। चलिए, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, कौन कौन कूदा और कौन कौन नहीं कूदा, छात्रों के साथ कौन था और छात्रों के जो ये आग जल रही थी उसमें आग में हाथ सेकने की कोशिश सबने की है। फिलहाल जहां आप हैं क्या खबर आ रही?